आईपीएल 2024 फाइनल किन टीम्स के बीच में होगा ये क्लियर हो गया है। राजस्थान रॉयल्स सनराइजर्स हैदराबाद का सेकेंड क्वालिफायर। जो एक्सपेक्ट किया था कि भैया राजस्थान के जो स्पिनर्स है वो कमाल कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। चहल अश्विन दोनों खाली हाथ गए और उसके चक्कर में राजस्थान का पत्ता कट गया। अब फाइनल होगा दो सबसे बेहतरीन टीम्स जिसको आप पूरे सीजन एंजॉय कर रहे थे कि इतने रन्स बना रही है ये टीम। केकेआर के बैटर्स ऐसे हैं, आते हैं शुरू हो जाते हैं, अब भैया हाईएस्ट स्कोर बनाते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद सेम टीम, बहुत खुश हैं आरसीबी के फैंस इसके बीच में कि राजस्थान रॉयल्स जिनके चक्कर में हमारी टीम हारी। दीपक से ही शुरू करूंगे। दीपक बड़े खुश थे और हमने टोका कि नहीं नहीं नहीं, अगर सीएसके के फैंस ऐसा कर रहे हैं तो क्या आप भी ऐसे करोगे? नहीं, वो ठीक बात है। वो कहते हैं एक मूवी का डायलॉग भी है ना कि जब आप दूसरे की बर्बादी में अपनी खुशी ढूंढने लगे हुए हैं, पर अंत तो है तो आदमी ह्यूमन के एक इविल तो हम सब में होता है ना। तो ठीक है, तो मज़ा आया कि कम से कम चलो हमारा बदला चुकता हो गया। और अब मैं बहुत स्पष्ट रूप से केकेआर के साथ हूँ क्योंकि 2016 का जो हमारा घाव था वो हमें निपटाना है। इधर सीएसके की सुप्रिया आओ ना, आगे आओ, क्योंकि ये सीएसके की फैन है। इनको पहले ही दुख हो गया था कि भैया आरसीबी ने गलत किया, अब आरसीबी का बदला। मुझे बस इतना दुख है कि सीएसके नहीं पहुंचे फाइनल में। अब कोई भी जीते क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसा क्यों? मतलब सनराइजर्स केकेआर पैट कमिंस ठीक है ना, जिसको जीतना था फाइनल में पहुंचना था वो तो नहीं पहुंची ना, तो आप जो भी जीते उससे क्या ही फर्क पड़ता है। मतलब हाँ, लेकिन ऐसा ना हो मैं ऐसा बोल रही हूँ उसके बाद उसके फैंस आके नीचे कमेंट बॉक्स में बोले देखा हमारी टीम को ऐसा बोल रही है, अपनी टीम फाइनल में नहीं पहुंची तो। बट ठीक है, जो 5 ट्रॉफी गिनवा देना ना उनको। हाँ, और 7 नंबर। लेकिन इन 5 ट्रॉफीज के बीच में बहुत बहुत ट्रोलिंग कर रहे हैं भैया सीएसके के फॉर्मर क्रिएटर्स भी आके आरसीबी के। लेकिन अभी करंट वापस आते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, हु यू सपोर्टिंग? मैं क्यों सपोर्ट करूंगा? किसी जरूरी है क्या सपोर्ट करना यार? अच्छा एक सेकंड, सूरज ने और मैंने आईपीएल फाइनल कवर किया था, पूरा ही आईपीएल किया था, हम काफी जगह गए थे। तो जब 19 नवंबर हुआ, वर्ल्ड कप, तो जब 19 नवंबर का वो दिन था तो मैं और सूरज आ रहे थे और सूरज की आंखों में आंसू थे। अरे भाई झूठ है ये, रो खुद रही थी। कहा गया जीत ने रिजाइन कर दिया, बताता रो ये रही थी। ठीक है, आप प्रशांत था ना अपने साथ, रो तुम रही थी। खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता जीत हार से, कोई भी जीते कोई भी हारे, क्यों ठीक है, गेम है, कवर करेंगे। आखिरी गेम बचा हुआ, मुझे इस बात की खुशी है कि सीजन 1.5 महीने मैं इतना जानना चाहती हूँ सूरज कि पैट कमिंस और दूसरी साइड टू बी हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम गौतम गंभीर। मैं दोनों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं क्यों करूँ? मतलब ये क्या प्रेशर है कि आपको सपोर्ट करना ही है? भाई मैं नहीं कर रहा, मैं निष्पक्ष रह के मैच कवर करूंगा, बैठ के अपना काम करूंगा। किसके चांस ज़्यादा लग रहा है अगर आप हाँ, ये सही सवाल है, चांस किसके ज़्यादा लग रहे हैं। तो चांस जिस तरीके से, जैसा चेपॉक का इतिहास रहा है, जैसा आज सेकंड इनिंग में पिच खेली है, तो भाई साहब कोलकाता क्लियर विनर लग रही है मुझे अभी से। 3 क्वालिटी स्पिनर्स उनके पास, सुयश शर्मा, सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती, और तीनों 3 तरह के हैं, 3 अलग अलग तरह के। आप किसी एक को देख के दूसरे को पिक नहीं कर सकते। तो केकेआर मुझे लग रहा है सॉलिड चांस है। अब ये ना हो कि जिस तरीके से आज साइंटिस्ट अन्ना और चहल ने किया है वैसी बॉलिंग कर गए उनके स्पिनर, तो गड़बड़ हो जाएगी। अश्विन से स्पेशली बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, होम ग्राउंड था, बहुत बातें हुई थी। अश्विन और संजू बेसिकली दोनों से ही थी, लेकिन केकेआर फुल सपोर्ट, पूरा सपोर्ट है केकेआर को। और गौतम गंभीर के आने के बाद केकेआर कुछ अलग ही लग रही है। इसका फैक्ट चेक होगा कि नहीं? हाँ, फैक्ट चेक तो अब होगा ना 26 मई को। तो यही है कि मुझे तो लग रहा है पूरी तरीके से कि केकेआर इस बार जीतेगी। और जैसे ये बता रहे थे कि 3 स्पिनर हैं, वो भी है। और दूसरी चीज़ कि सुनील नारायण जिस तरह से ओपन कर रहे हैं और वो एक अलग ही सपोर्ट दे रहे हैं टीम को। और वो फिर थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे, आप टांग हटा के छक्के नहीं मार सकते, थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, ना फाइनल चिन्नास्वामी ने चेपॉक में फाइनल बैटिंग के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि सुनील नारायण, और दूसरी बात मिशेल स्टार्क भी है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उधर ट्रेविस हेड और पैट कमिंस हम लोग गिना रहे हैं, लेकिन मिशेल स्टार्क भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये केकेआर ही जीतेगी। यार एसआरएच को हम इतना कम क्यों समझ रहे हैं? ठीक है, मतलब कोई नहीं समझ रहा है, मैं नहीं समझ रहा, कम कोई नहीं, यहाँ है ना स्टेटमेंट। मैं नहीं समझ रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि दद्दा, जैसे केकेआर के बॉलर्स की बात कर रहे थे, तो उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। और मैं तो ये देखना चाहूँगा कि बिकॉज अब भाई अपन इंडिया में है, इंडिया में आईपीएल हो रहा है, तो अभिषेक शर्मा जैसा खिलाड़ी अगर उस दिन परफॉर्म करता है और सारी जीतती है, उससे अच्छा कुछ नहीं सकता। मतलब मैं तो ये देखना चाहता हूँ, सीधी सी बात। और दद्दा का दुख ये है कि अपन
आरसीबी को हरा दिया आपने और आप खुद बाहर हो गए, तो आरआर का तो जीतना चाहिए था। ऐसा कोई दुख नहीं है। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, आरसीबी के फैंस जैसे दीपक बहुत खुश हो रहा था। दीपक से हमें मत जोड़िए। गेम है, जो उस दिन अच्छा करेगा वो जीतेगा, वो हारेगा। आप उनसे हार गए, आपका खेल वहीं खत्म हो गया, आप अपने घर जाइए। मैं अंबती रायडू नहीं हूँ, ना मैं दीपक चहार हूँ, ना मैं मतीशा पतराना हूँ। एक नाम मैंने दीपक नोट करा हुआ है। वो पता नहीं नहीं, तीक्षणा था। मुंबई के जो हाँ। तुषार देशपांडे। तुषार देशपांडे नहीं हूँ मैं। देख, क्रिकेट गेम, अगर आपको गेम नहीं जोड़ पा रहा है तो आपको इस दुनिया की कोई ताकत जोड़ नहीं सकती है। गेम्स आर मेड टू बी, यू नो, टू गेट पीपल टुगेदर। आप एक साथ आते हैं, आप सेलिब्रेट करते हैं जीत हार। लेकिन अगर कोई और टीम की जीत सिर्फ आप इसलिए सेलिब्रेट करें क्योंकि उस टीम से आपकी टीम हार गई थी, तो भाई ये शर्मनाक है। आप जेंटलमैन तो हटा दिए, स्पोर्ट्समैन की जो स्पिरिट होती है ना, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो मेरा बिल्कुल नहीं, राजस्थान हारी, मुझे इस बात का दुख है, क्योंकि जिस तरीके का उनका कैंपेन गया था, बड़े हाई नोट पे शुरू किया, फिर बीच में थोड़ा सा डिम हुआ, लेकिन उसके बाद आरसीबी को जिस तरीके से हराया, एक चांस उनको मिला, वो डिज़र्व करते थे आज। लेकिन यही समस्या है कि आपके जो दो प्राइम स्पिनर थे वो अगर चेपॉक में नहीं चले तो आपको हारना ही हारना था। और फिर ध्रुव जुरेल ने बहुत बढ़िया फाइट बैक किया, कोई साथ दिया नहीं उस बंदे का। अगर कोई भी साथ में खड़ा हो जाता तो शायद मैच निकल जाता था, क्योंकि उसने 30 गेंदें भी, ऑलमोस्ट 30 ही गेंदें खेली, 60 रन के आसपास रन बनाए। तो आपने जो है उसका किसी ने साथ नहीं दिया, मैच निकल जाता। और ठीक है यार, राजस्थान ने हमको हराया था, हमने चेन्नई को हराया था, चेन्नई वालों के दिल से निकल ही नहीं रही वो हार, अभी तक वो रोना कर रहे हैं। 5 ट्रॉफी रखे हो, महेंद्र सिंह धोनी रखे हो, फिर भी अगर तुम एक ख़त्म टीम के पीछे अपनी एनर्जी लगा रहे हो, एक बार वीडियो डाल रहा है, फिर स्टेटस डाल रहा है अंबती रायडू, फिर ट्वीट कर रहा है एक्स पे आके कि नहीं मुझे तो देखो, पहले उसने पोस्ट की, फिर उसमें कमेंट ऑफ रखे कि आरसीबी के फैंस आके गाली देंगे, पता है तुझे। फिर स्टार स्पोर्ट्स ने उसका एक वीडियो डाला, आरसीबी फैन वहाँ पहुँच के वहाँ गालियाँ पड़ी। तो जब वहाँ उसको गालियाँ पड़ी तो एक्स पे आके पोस्ट कर रहा है कि भाई मुझे फैंस से समस्या नहीं, माय हार्ट गोज विद द फैंस। भाई तू ट्रिगर किसको कर रहा है? विराट कोहली को ट्रिगर नहीं कर रहा है ना तू। विराट कोहली तो आ नहीं रहा तेरे पास, तू ट्रिगर कर रहा है उन 10 से 12, 15, 16 साल के बच्चों को जिन्होंने रिसेंटली क्रिकेट देखना शुरू किया, जो विराट कोहली के फ़ैन हैं, जो पागल हैं, जिनको ये तमीज़ नहीं कि एक्स पे अगर आप किसी को गाली दोगे तो आप पे मुकदमा हो सकता है। वो बस इस जोश में है कि तू कोहली को ट्रोल करा तो हम तुझे जवाब देंगे। उन बच्चों से तू पंगे कर रहा है, उसके बाद तू कहता है कि हमारे पास 5 ट्रॉफीज है, हमारे पास, भाई कुछ नहीं है तेरे पास। सबसे बड़ी चीज़ ना, तेरे पास करेक्टर ही नहीं है, ख़त्म आदमी है तू। अच्छा, ये फैन का जो मैं देख रहा हूँ दद्दा, कि आरसीबी और सीएसके ये दोनों की जीत हार पे ही ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी ये देखिएगा फाइनल होगा तो इसमें अगर केकेआर या एसआरएच में कोई भी जीतेगा, कोई भी हारेगा, लेकिन इस तरह का गुत्थम गुत्था नहीं देखने नंगा को नाच मिलेगा। नहीं होगा। और आज भी आप देखिए नहीं हो रहा है। ये किसी और टीम में नहीं होता, ये दो ये टीम का बहुत इन दो ज्यादा टीम, मुंबई का भी आपको थोड़ा दिखेगा, तीसरे लेकिन नंबर पे मुंबई रख हाँ, सकते हैं। क्योंकि यही बड़ी टीम्स है ना, इनके पास विराट है, रोहित है, धोनी है, इंडियन टीम के जो इंडियन क्रिकेट के जो सबसे बड़े स्टार्स है वो लोग हैं, इस वजह से ये ज़्यादा होता है। सूरज का बस चले तो मतलब जो चीज़ हो रही है ऑफ ग्राउंड सीएसके के प्लेयर्स के द्वारा, वो अभी जाए फेयर प्ले वालों को बोले कि इनके नंबर काटो। नहीं कुछ ना करो भाई, आप अपना चरित्र खुद दिखाते हैं। आप देखिए, गेम जो होता है, जो स्पोर्ट्स होते हैं, वो इसलिए नहीं होते कि आपका करेक्टर बिल्ड करेंगे, वो आपका करेक्टर दिखाते हैं। हार में आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये बहुत कुछ दिखाता है। महेंद्र सिंह धोनी, आप वीडियो देखोगे तो उनके जो बैट्समैन हैं जो लास्ट खेल रहे थे आरसीबी के अगेंस्ट, वो भी अभी 30 यार्ड पार नहीं कर पाए थे कि धोनी वापस चले गए। भाई बीच में खबर चली ना कि बहुत देर तक वेट किया। भाई तेरे बैट्समैन जो वहाँ खेल रहे थे वो अभी वापस नहीं आ पाए थे, तू वापस चला गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। विराट कोहली तुझे खोजते हुए ड्रेसिंग रूम तक गया, उसके लिए उस जीत से बड़ी थी कि मुझे माही भाई से मिलना है, क्योंकि फिर पता नहीं मैं ग्राउंड पे माही भाई से मिल पाऊंगा या नहीं। ये भावना माही भाई के अंदर होनी चाहिए थी ना, कि भाई वो जीते हैं, ठीक है, वो एकदम मरी टीम है, ख़त्म है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ख़त्म टीम है, कभी कुछ नहीं जीती। लेकिन उस टीम ने जो परसों से ये बनाया जा रहा है कि एक जीत, वो एक जीत का सेलिब्रेशन नहीं था, वो लगातार 7वीं जीत का सेलिब्रेशन था। जब सबने मरा मान लिया, वहाँ से वो टीम उठी, प्लेऑफ तक क्वालिफाई करी। वो सेलिब्रेशन उस एक जीत का नहीं था, उस सिलसिले का था जो चलता आ रहा था 7 मैचेस से। आपने उसे, मैंने अपने किसी वीडियो में देखा, हमारे एक प्रोड्यूसर साहब हैं उदय जी, वो कह रहे थे एक जीत इतनी। भाई एक जीत का सेलिब्रेशन नहीं था वो सेलिब्रेशन उस निरंतरता का था जिसके दम पर हम प्लेऑफ में पहुंचे। और आप इतनी अच्छी शुरुआत, चेपॉक का आपका प्लस पॉइंट, आपके पीछे मंटौर धोनी बैठा हुआ विकेट के पीछे से गेम बदल दे रहा है, आपका कैप्टन ऋतुराज अच्छी बैटिंग कर रहा है, इतने सारे, आपका बीस्ट शिवम दुबे, आपका मतीशा पतराना, आपका महेश तीक्षणा, आपकी इतनी बढ़िया टीम को हरा कर हम आगे गए। इससे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि जब हमको सबने मरा मान लिया, वहाँ से हम उठे, लगातार 7 मैच जीते। तो एक मैच का सेलिब्रेशन नहीं था, और उसमें आपने दिखा दिया कि आप क्या हैं, आपका क्या करेक्टर, आपके बड़े कूल कहे जाते हैं, सब कुछ कहे जाते हैं, लेकिन आप के अंदर इतना धैर्य नहीं कि आप 2 मिनट इंतजार कर सकेंगे। जो टीम लगातार 7 मैच जीत के किसी तरह से क्वालिफाई करी, वो आपसे हाथ मिलाने, उसका कैप्टन, फॉर्मर कैप्टन, इतना बड़ा लेजेंड विराट कोहली की जरूरत नहीं थी जाने की।
वो भी बाद में खबर आती है होटल में मिल लिया, लेकिन नहीं, वो ड्रेसिंग रूम तक आपको खोजता हुआ आया। तो इसके मतलब वो सिर्फ कहता नहीं माही भाई, आप देखोगे किसी भी इंटरव्यू में, किसी बातचीत में, जितने प्यार से वो आदमी नाम लेता है महेंद्र सिंह धोनी का, मुझे वो नहीं दिखा, वो रिस्पेक्ट मुझे उस दिन नहीं दिखी। तो ये एक जो शुरुआत हुई थी वो अब सोशल मीडिया पे खुलकर आ रही है कि यार से जो भी सीएसके के प्लेयर्स हैं, जो भी उनके फैंस हैं, उनका कैसा चरित्र है, वो कैसे लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं। ठीक है, चलिए आपका रैंट हो गया आरसीबी का, कैप्टन कूल मतलब ठीक है, ये रैंट लंबा चलेगा और ये चलता ही रहेगा आरसीबी वर्सेस सीएसके का। मेरा सवाल यहाँ पे ये है, क्योंकि केकेआर वर्सेस एसआरएच अब हो रहा है, पैट कमिंस, आई गेस इंडिया के लोग उनको सबसे ज़्यादा नफरत करने लगे हैं। वर्ल्ड कप में उन्होंने जो किया था, और जब आईपीएल में आए तो बहुत सारे पैसे कमा लिए, उसके बाद लगा था कि धोनी भाई हरा देंगे सीएसके की टीम हरा देगी एसआरएच को, एसआरएच फाइनल होगा, वहाँ पे कुछ हो जाएगा, मतलब पैट कमिंस को अब नहीं जीतने देंगे। लेकिन पैट कमिंस फिर भी फाइनल तक पहुंच गए। अब मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि पैट कमिंस वर्सेस गौतम गंभीर, अब इस तरीके से इसको ज़्यादा देखा जा रहा है। ट्रेविस हेड भी तो है इधर। मतलब मैं ट्रेविस हेड, मैं मिचेल स्टार्क, या मैं बाकी टीम्स की बात नहीं कर रही हूँ, एक इंडियन कोच, फॉर्मर इंडियन ग्रेट वर्सेस पैट कमिंस। ठीक है, वो कब का खेल रहा था, गौतम गंभीर क्यों घसीट रहा तो भैया अब ऐसे तो धोनी की भी बात नहीं करनी चाहिए ना, कायदे से तो फिर धोनी भी नहीं होना चाहिए। धोनी खेलते थे, धोनी ने रिटायरमेंट ले ली। नहीं तो आईपीएल खेल रहा है ना, दर्दा डिस्कस कर रहे हैं वो। यार ये तो फिर ये तो बड़ी लंबी डिबेट है ना कि केकेआर को कौन चला रहा है। दिल्ली कैपिटल का अगर कोच होता है रिकी पॉन्टिंग, और अगर वो फाइनल पहुंचती तो ऐसे ही होता, रिकी पॉन्टिंग वर्सेस, है कि नहीं? वो नहीं होता कि बढ़िया फैक्ट चेक करते हैं। तुमने तुरंत फैक्ट चेक कर दिया इस बात का, जो इस बात में होता कि नहीं दद्दा? यही होता ये हमेशा यही होता है। इधर आइए दीपक। हाँ। जिस साल गुजरात जीती थी उस साल नेहरा को बहुत बड़ा क्रेडिट दिया गया था, गुजरात दिया टाइटल गया। जीता था। था ना। अरे और जब से गुजरात हारने लगी, नेहरा जी मुझे एक दिन डगआउट में नजर नहीं आए, सिर्फ वो फाइनल वाले मैच। हमारे हुए लोगों में हमें मत नहीं, मिलाइए। वो नजर आ रहे होंगे, कैमरामैन को नजर नहीं आ रहे थे। हाँ। ये नहीं, नहीं, अच्छा, वो बीच तय में है। ब्रेक लिया था उन्होंने कुछ। अच्छा, लेकिन जब लौटे थे उसके बाद वो जो ग्राउंड में एक फोटो आई थी शुभमन गिल के साथ, बस वही नजर आई थी। कुल मिला के इसीलिए KKR RCB जीती। नहीं एनीवेज, हम पैट कमिंस वर्सेस गौतम पे बात कर रहे थे। पैट मतलब मैं ये तो मेरी उम्र से बड़ा सवाल है। नहीं, मैं मतलब गौतम गंभीर की एग्रेसिव अप्रोच से, मतलब वो ठीक है, आरसीबी के खिलाफ उन्होंने जो भी बोला है ना, वो अरे यार वो चाहते हैं तुम लोग जीतो, तुम लोगों के बस की कुछ है ही नहीं। मेरा फोकल पॉइंट वैसे शुरू होता है। मेरी हर होशियारी बस इसकी सारी बातें सब आरसीबी रुकती हैं। बस तो मुझे लगता है कि मैं गौतम गंभीर एक बहुत ज़्यादा बड़ा फिगर है, क्योंकि वो आपको टाइम मिलता है, थोड़ा सा ओवरवेल्म आप होते हैं। जब आप लगातार खेल रहे हैं आप ओवरवेल्म है, जब आप थोड़ा सा दूर जाते हैं तो आप अच्छे से और चीज़ों को देख पाते हैं। आप फील्ड में नहीं तो आप वो लगातार टिक बाई प्रेशर नहीं कर रहे हैं, आप बैठ करके स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनके पास एक ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। और प्लस सबसे बड़ी देखिए, केकेआर के पास रेस्ट करने का टाइम मिला है। एसआरएच लगातार खेलती हुई यहाँ तक आ रही है। दूसरी बात, मुझे याद है जब एसआरएच वर्सेस आरसीबी हुआ था, अगेन सॉरी बट 2016 में, तो आरसीबी बहुत जल्दी पहुँच गई थी, लेकिन एसआरएच को टाइम लगा था। मतलब उस आरसीबी जल्दी पहुंच गई थी, लेकिन एसआरएच को टाइम लग करके वहाँ पहुंची थी। तो वो कैसे भी हो सकता है कि वो आप टाइम लगे करें, दोनों इक्वेशन अलग अलग हो सकती है। लेकिन गौतम गंभीर के पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहेगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट कमेटी में, आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है मेटिकुलसली प्लान करने का, विद पैट कमिंस। उनके दिन में 26 घंटे होते हैं। भाई उनके भी दिन में 24 घंटे सेशन में नहीं खर्च होते। नहीं, मेरा एक सवाल, होते हैं, खड़े होना होता है आपको नेट्स पे। क्या देखते हो भाई तुम? लगातार खेलना और उसके बाद स्ट्रेटेजी को प्लान करना, दोनों में अंतर है ना दद्दा। क्या अरे तो वो तो पूरा डिपार्टमेंट हो गया ना, पूरा स्टाफ हो गया ना, कोचिंग स्टाफ, वो पूरा ही हो गया कोचिंग स्टाफ। चंदू जी भी हैं, बाकी लोग भी, अभिषेक नायर भी है। एनीवेज, पैट कमिंस कहा जा रहा है कि इस समय के सबसे महान क्रिकेटर, अब ठीक है दीपक जी, ठीक, इस सदी के इस समय के सबसे महान क्रिकेटर गौतम गंभीर नेक्स्ट इंडियन कोच, हाँ ऐसी टू बी नेक्स्ट इंडियन कोच। Is this a mini preparation of something? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वर्ल्ड कप में अलग प्लान होता है। अभी वर्ल्ड कप में आपके राहुल द्रविड़ कोच रहेंगे। आगे भैया हर साल आईसीसी इवेंट्स हैं। आपकी टीम जीतना नहीं चाहती है भाई साहब, भूल जाइए, सब बातें मत क्या करिए। आईपीएल पे फोकस करिए, पैसे आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट आ रहा है ना, बात खत्म हो गई, आगे नहीं जाते हैं। कोई भी कोच आ जाए, जब तक आपका टीम सिलेक्शन इस तरीके का 2 कौड़ी का रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हर कोई जैक फ्रेजर मैकगर्क पे इतनी बात हुई, ऑस्ट्रेलिया ने उनको नहीं चुना, कहा गया बड़ी अच्छी बात हो रही है, लेकिन क्यों नहीं चुना? बाद में रिजर्व्स में बाद में रखा, लेकिन क्यों नहीं चुना? क्योंकि उनके जो 11 है ना, वो जब खेलने उतरते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है, जीतना है। हमारे यहाँ तो भाई साहब हमसे ज़्यादा रन ये बना ले जाएगा तो ज़्यादा डील्स तो नहीं ले जाएगा।
तो अपने यहाँ जो अभी केएल राहुल जी ने कहा नहीं कहा ये अलग बात है, लेकिन लैंगर का दावा है, राहुल ने कहा 1000 गुनी पॉलिटिक्स और प्रेशर होता है। तो पॉलिटिक्स है इंडिया में, है इंडियन स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप भूल जाइए, आपका टीम सिलेक्शन किसी काम का नहीं होता है। आप 4 स्पिनर लेके जा रहे हो और जब से आपने सिलेक्ट किए उन चारों में से मुझे लगता है कुलदीप यादव को अगर हटा दें तो कोई ऐसा नहीं जिसका बहुत रिमार्केबल बॉलिंग रहा हो। आपके चहल जो है चहल 40 से 60 के बीच में हर मैच में रन दे रहे हैं, तो खुले हाथ से रन लुटा रहे हैं। आपके साइंटिस्ट अन्ना को भी आपने पिछले साल शायद पिछले वर्ल्ड कप में ले गए थे, आउट ऑफ द बॉक्स आप उठा लाते हो किसी भी को भी मद्रास से, उसके बाद क्या करता हो, कुछ नहीं करता। वो आदमी आईपीएल में विकेट नहीं ले पा रहा, इस बार तो रन भी खूब दे रहा है, दोनों हाथ से लुटा रहा है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ थी एक टाइम पे स्पिन, वही ख़त्म होती जा रही है। आपके पास पेसर्स का इतना अच्छा पूल है, आप किसको, आप अर्शदीप को ले जा रहे हो, ऑलमोस्ट 11 की इकॉनमी है भाई साहब उनकी। तो फिर से मैं टीम सिलेक्शन पे फिर हो जाऊंगा, वर्ल्ड कप की बात नहीं करते। चेंज रेंज तो होता रहेगा, लेकिन अभी केकेआर वर्सेस एसआरएच का फाइनल होगा। हमारे न्यूज रूम में अभी कुछ ही लोग मौजूद हैं और वो लोग सब शांतिपूर्वक तरीके से केकेआर वर्सेस एसआरएच को वोट दे चुके हैं। आप हमको कमेंट्स में बताइए कि कौन ये फाइनल जीत सकता है। आपको भी ये गौतम वर्सेस पाठ लग रहा है क्या, और बाकी सारी चीजें कि कौन चलेगा कौन नहीं। और देखते रहिए दी ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।